नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के आज की इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग गैप थ्योरी एनालिसिस पे बात करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना चाहते हो तो अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाकर हम लोगों ने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। गैप होता क्या है, आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। इस जगह पे आप देखेंगे मेरा जो कर्सर है वहां पे कोई भी कैंडल आपको नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये जो प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज में स्टॉक ने ट्रेड नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैप। गैप ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में भी हो सकता है, वैसे डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। जिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में स्टॉक ट्रेड नहीं करता उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि उसने गैप किया है, गैप अप मारा है या गैप डाउन किया है। तो प्राइस चार्ट में आपको गैप क्यों मिलते हैं? देखिए, जब मार्केट क्लोज हो जाता है उस टाइम पे किसी भी रीजन के कारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाता है उस टाइम पे जनरली गैप तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जब आता है वो मार्केट हाउस में नहीं आता, जनरली मार्केट क्लोज हो जाता है उस टाइम पे आता है। तो जब किसी कंपनी का रिजल्ट जो है या उसका कंपनी का जो अर्निंग है वो अर्निंग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है, उस टाइम पे उस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है ओवरनाइट, और उसके कारण सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस जनरेट होता है। और इसके कारण नेक्स्ट डे पे आपको, क्योंकि बायर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको गैप अप मिल जाता है। आप कोई भी चार्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको डेली चार्ट में गैप मिलेंगे, मगर वीकली और मंथली चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत कम गैप मिलेंगे। तो वैसे ही जब डेली चार्ट से कम टाइम फ्रेम की चार्ट में आप देखेंगे, जैसे कि आवरली चार्ट, 5 मिनट चार्ट या 20 मिनट चार्ट, उस चार्ट में आपको ऐसे गैप मिलते जाएंगे। गैप जो होते हैं जनरली एसोसिएटेड विद द वेरी हाई वॉल्यूम। तो गैप जब बनेगा तो आपको वॉल्यूम बहुत मिलेगा, क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होगा। सेलिंग इंटरेस्ट जब होगा तो उस टाइम पे भी वॉल्यूम ज्यादा होगा। ऐसे भी कुछ स्टॉक होते हैं जिसमें हर दिन आपको गैप मिलते नजर आएगा, ठीक है, जो हम लोग पेनी स्टॉक बोलते हैं। ऐसे स्टॉक में, क्योंकि वहां लिक्विडिटी बहुत कम होता है, उस स्टॉक में आपको हर दिन गैप मिलेगा, और वो जो गैप्स होते हैं उनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो ऐसे स्टॉक जहां पे हर दिन आपको गैप मिलता है विद लो वॉल्यूम, ऐसे स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना है। टाइप ऑफ गैप जो होते हैं चार टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉमन गैप, दूसरा होता है ब्रेक अवे गैप, तीसरा होता है रनिंग गैप या रन अवे गैप बोलते हैं, और फोर्थ जो है वो एग्जॉस्शन गैप है। हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहला जो गैप है वो कॉमन गैप है। अभी ये जो कॉमन गैप है वो आपको मोस्टली पेनी स्टॉक जो होते हैं उनमें आपको मिलेगा। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, ऐसे स्टॉक में जहां पे प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता, ऐसे स्टॉक में कॉमन गैप मिलेंगे। और ये जो कॉमन गैप होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना है। इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख सकते हैं कि हर दिन स्टॉक गैप अप कर रहा है, मगर उस जगह पे वॉल्यूम देखेंगे वो जो एसोसिएटेड वॉल्यूम है बहुत कम है, तो इनको बोलते हैं कॉमन गैप। अब ये पेनी स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जिसमें बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ऐसे स्टॉक में आपको कॉमन गैप मिलेंगे। मगर जरूरी नहीं कि केवल जो नॉन लिक्विड स्टॉक है उसमें ही आपको कॉमन गैप मिले। लिक्विड स्टॉक जो होते हैं उनमें भी आपको कॉमन गैप मिलेंगे, मगर कॉमन गैप का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहां पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, एवरेज वॉल्यूम से कम होता है। आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट वॉल्यूम ना के बराबर होता है। तो कोई भी स्टॉक हो, लिक्विड या नॉन लिक्विड, ऐसे स्टॉक में आपको एक बात याद रखना है कि जब कॉमन गैप होता है उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत कम होता है। ऐसे स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी जो गैप होते हैं वो ऑन द सेम डे फिल हो जाते हैं। कॉमन गैप जो होते हैं वो ऑन द सेम डे फिल होने के चांसेस होते हैं। अभी ये जरूरी नहीं कि हर दिन उसी दिन फिल हो जाए, और कुछ नेक्स्ट कुछ दिनों में भी, कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी वो फिल हो सकते हैं, मगर मोस्टली कॉमन गैप होते हैं ऑन द सेम डे फिल होने के चांसेस हो सकते हैं। गैप का फिल होना का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, ये जो गैप बन चुका है, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसने ये इस गैप को फिल किया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फिलिंग ऑफ द प्रीवियस गैप। मगर ये जो पर्टिकुलर इस रीजन में जो गैप्स है उनको फिल नहीं किया गया। ऐसा जरूर नहीं कि जो गैप बन रहा है वो नेक्स्ट डे पे फिल हो जाए, मगर जो भी हम लोग गैप डिस्कस करने वाले हैं, हर कोई गैप आज ना कल फिल होगा ही, इस बात को याद रखना।
हमारा जो नेक्स्ट गैप है उसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। अभी ये जो ब्रेक अवे गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट गैप है, क्योंकि यहाँ पे गैप होने के बाद आप एंट्री मार सकते हो और आप लॉन्ग जा सकते हो। जनरली ये जो गैप होता है वो गैप बन जाता है कंसोलिडेशन पैटर्न क्लोज होने के बाद। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे लाइन मारोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि ये जो है वो फॉलिंग एज है, तो कंसोलिडेशन पैटर्न है और कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेक हुआ गैप के साथ और उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद जो गैप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ऐसे गैप में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इस बात को याद रखना। गैप होने के बाद जब वॉल्यूम ज्यादा होता है उस टाइम पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप एंट्री मारकर लॉन्ग जा सकते हो। जो स्टॉप लॉस लगाना है, ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न है उसका रेजिस्टेंस लाइन है उसके नीचे थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब जो ब्रेकआउट गैप होते हैं या ब्रेक अवे गैप होते हैं वो जनरली बहुत जल्दी फिलअप नहीं होते। फिलअप तो हो जाएंगे मगर वो लॉन्ग टाइम में फिलअप होते हैं। मगर ऐसा भी हो जाता है कि क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कंसोलिडेशन पैटर्न रीटेस्टिंग होता है, ठीक है, तो रीटेस्टिंग करता है तो एक बार कंसोलिडेट पैटर्न जो होता है वो ब्रेकआउट होने के बाद उसके बाद वापस नीचे के जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको टच करके वापस ऊपर जाता है। उस टाइम पे हो सकता है कि जो ब्रेक अवे गैप है वो फील हो जाए, मगर जरूरी नहीं है। कुछ जगह पे आपको रीटेस्टिंग मिलेगा, उस टाइम पे जो गैप है वो फील होगा। कुछ जगह पे आपको रीटेस्टिंग नहीं मिलेगा, उस टाइम पे वो गैप फील नहीं होगा। मगर ओवरऑल आप देखेंगे तो वो जो ट्रेंड है उसका क्लोजर होने के बाद जब रिवर्स होगा उस टाइम पे वो गैप फील होगा। गैप वैसे ओपन नहीं रहता, किसी भी चार्ट में जाओ कहीं भी जाओ गैप जनरली आज न कल फील होगा ही। समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अप ट्रेंड है, उस टाइम पे यदि बीच में कहीं गैप बन चुका है तो गैप जब रिवर्सल होगा उस स्टॉक का या उस ट्रेंड का जब रिवर्सल होगा उस टाइम पे फील होगा, मगर गैप को फील होना ही है। Breakaway gaps are normally found after the chart patterns like triangular or rectangular etc. which are considered as a consolidation pattern. तो ब्रेक अवे गैप जो है वो कंसोलिडेशन पैटर्न जैसे कि रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या आप बोल सकते हैं कि जो पेनेंट चार्ट पैटर्न है या फ्लैग पैटर्न है उसमें भी आपको गैप मिलेगा। तो जो भी कंसोलिडेशन पैटर्न है उसके बाद जो गैप मिलेगा उसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेक अवे जो गैप होता है उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो गैप है उसको हम लोग रन अवे गैप बोलते हैं। अभी रन अवे गैप जो होता है वो आपको एट द मिडल ऑफ द ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। जब एक कोई ट्रेंड चालू होता है तो प्रीवियस जो मोमेंट है एक अच्छा खासा मोमेंट होने के बाद आपको गैप मिलेगा और उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर जाएगा। तो रन अवे गैप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एट द मिडल ऑफ द ट्रेंड मिलेगा जब कोई भी स्टॉक एक अच्छी खासी मूव कर चुका है। रन अवे गैप में वॉल्यूम जो होता है वो एवरेज होता है। आप देख सकते हैं कि ब्रेक अवे गैप में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, कॉमन गैप में वॉल्यूम बहुत कम होता है, वैसे ही रन अवे गैप में वॉल्यूम एवरेज होता है। तो वॉल्यूम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गैप को समझने के लिए और डिसाइड करने के लिए कौन से टाइप का गैप बन चुका है। यदि समझ लीजिए कि गैप जो बन चुका है उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, गैप बना है मिडिल ऑफ द ट्रेंड में बना है और उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आपको ध्यान देना है कि वो शायद रन अवे गैप नहीं होगा, वो शायद एग्जॉशन गैप होगा जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो एग्जॉशन जो गैप होता है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो कभी कभी होता है कि एग्जॉशन गैप को हम लोग रन अवे गैप कंसिडर करते हैं और हम लोग स्टॉक में फंस जाते हैं। इसीलिए रन अवे गैप और एग्जॉशन गैप का जो डिफरेंस है उसको आपको समझना है, इस गैप को समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप फंस सकते हो। तो रन अवे गैप में वॉल्यूम जो होगा एवरेज वॉल्यूम होगा, उसमें ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा, उस टाइम पे वो एग्जॉशन गैप हो सकता है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे देखिए रन अवे गैप कैसे दिखता है। एक ट्रेंड है उसके मिडल में आपको ऐसा गैप मिला है, वॉल्यूम जो है एवरेज है, उस टाइम पे हम लोग उसको रन अवे गैप बोल सकते हैं।
यहाँ पे भी एक गैप बन चुका है, मैंने इसको रन अवे गैप बोला है, मगर ये रन अवे गैप नहीं है, क्योंकि मैं यदि यहाँ पे लाइन मारता हूँ तो ये मेरा जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन जाता है, ये जो पर्टिकुलर जोन है कंसोलिडेशन पैटर्न बन जाता है, इसलिए रन अवे गैप नहीं, ये ब्रेक अवे गैप होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है और कंसोलिडेशन पैटर्न जो रेजिस्टेंस जोन है या सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक करके बन चुका है। तो ये जो है वो रन अवे गैप नहीं है, ये ब्रेक अवे गैप है, मगर ये जो है वो रन अवे गैप है। देखिए अपना जो नेक्स्ट गैप जो है उसको हम लोग एग्जॉशन गैप बोलते हैं। एग्जॉशन गैप जो होता है वो अपने को ट्रेंड के एंड में मिलेगा, मतलब जहां पे ट्रेंड जो होता है वो एंड होने का होता है, उस टाइम पे एंड होने के थोड़ा सा पहले आपको एग्जॉशन गैप मिलेगा, एक दो तीन कैंडल पहले एग्जॉशन गैप मिलेगा। एग्जॉशन गैप मिलने के बाद आपको ट्रेंड में रिवर्सल मिलेगा, इस बात को याद रखना, और इसीलिए एग्जॉशन गैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जॉशन गैप को आप रन अवे गैप कंसिडर करके आप एंट्री मारते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें आप फंस सकते हो। Such gaps in the trend are negative sign and trend में reverse after such gaps। तो एग्जॉशन गैप होने के बाद ट्रेंड में रिवर्सल आने का चांस होता है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम वॉल्यूम होता है जब आपको एग्जॉशन गैप मिलता है। गैप बनने के बाद जो है प्राइस का मोमेंट होता है बहुत शार्प होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा प्राइस में उछाल मिलेगा आपको, क्योंकि गैप जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द ट्रेंड बनते हैं और गैप बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है, तो ऐसे टाइम पे वो जो गैप बने हैं वो इमीडिएटली फिलअप होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेंड रिवर्सल। आप इस चार्ट में देख सकते हो एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद छोटा सा अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे अपने को एग्जॉशन गैप मिला। अभी इसको एग्जॉशन गैप मैंने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यदि वॉल्यूम थोड़ा सा एवरेज वॉल्यूम होता तो मैं इसको शायद रन अवे गैप कंसिडर करता, मगर वॉल्यूम ज्यादा है और उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस बहुत कम टाइम में बहुत शार्प मूव मिला है अपने को, तो इसको हम लोग एग्जॉशन गैप बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ जो डाउन ट्रेंड है उसमें ये जो गैप बन चुका है वो गैप विद हाई वॉल्यूम है, और उसके बाद ये नेक्स्ट दो कैंडल है उनका मोमेंट देखो कितना शार्प है, और उसके बाद जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। यहाँ भी एग्जॉशन गैप बनने के बाद एक दो कैंडल के बाद जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है। यहाँ पे भी एग्जॉशन गैप बनने के बाद दो कैंडल के बाद ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ है। एग्जॉशन गैप और रन अवे गैप में इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम कितना होता है। एग्जॉशन गैप में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, रन अवे गैप में वॉल्यूम एवरेज होता है, और यही तरीका है दोनों का डिफरेंस, दोनों को डिफरेंशिएट करने का। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला मुझे ब्रेक अवे गैप मिला है। ब्रेक अवे गैप का रिक्वायरमेंट क्या होता है, हाई वॉल्यूम होना चाहिए और उस टाइम पे कोई भी कंसोलिडेशन पैटर्न होना चाहिए। तो ये जो है फॉलिंग एज है, कंसोलिडेशन पैटर्न है, उसको ब्रेक किया है विद हाई वॉल्यूम, तो इसलिए हम लोग उसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। एंट्री मारना है तो कैसे मारेंगे, जब कोई भी कैंडल बनता है गैप बनता है उस कैंडल पे आप एंट्री मारो और लॉन्ग जाओ। यहाँ देखिए कैंडल ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मुझे एग्जॉशन गैप वापस मिला है। एग्जॉशन गैप क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यदि वॉल्यूम कम होता तो मैं इसको ब्रेक अवे गैप, इसको मैं रन अवे गैप बोलता। ठीक है, एग्जॉशन गैप मिलने के बाद देखिए दो कैंडल बहुत ऊपर गया, उसके बाद थर्ड कैंडल ने रिट्रेस किया और स्टॉक नीचे की तरफ आया। जब नीचे की तरफ आया तो इस जगह पे वो ये जो गैप है उसको फिल किया गया। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जॉशन गैप में आप यदि ट्रेड करते हो तो आपको एक दो दिन में या दो तीन दिन में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए कि इस गैप में आपको वॉल्यूम देखकर आपने एंट्री मारा तो एक दो दिन में आपको कितना प्रॉफिट मिल जाता है। देखिए तो एग्जॉशन गैप को यदि आप प्रॉपरली ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। यदि आप उसको प्रॉपरली समझ नहीं सकेंगे तो ऐसे टाइम पे आप उस स्टॉक में अटक भी सकते हो। तो इसीलिए एग्जॉशन गैप को ट्रेड करते समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ देखिए जो डाउन ट्रेंड है उसमें यहाँ पे रन अवे गैप मिला। अभी यहाँ पे रन अवे गैप मिला मगर उसके बाद ऊपर की तरफ गया, मतलब ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो इसको मैं एग्जॉशन गैप भी बोल सकता हूँ। मगर हुआ क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको रन अवे गैप बोला है। रन अवे गैप और एग्जॉशन गैप को डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ जो है कॉमन गैप, तो ये जो लिक्विड स्टॉक है इसमें भी अपने को कॉमन गैप मिलती है। देखिए वॉल्यूम जो है बहुत कम है, जो गैप मिला है उस टाइम पे देखिए वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए हम लोगों ने इसको कॉमन गैप बोला है।
यहाँ जो है ब्रेक अवे गैप मिला है, यहाँ पे आप लाइन मारोगे और यहाँ पे लाइन मारोगे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो कंसोलिडेशन पैटर्न है उसको गैप अप किया है यहाँ पे विथ हाई वॉल्यूम, तो इसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे गैप अप मारा है। जब गैप अप मारा उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसलिए एग्जॉशन गैप हुआ। उसके बाद दो ही कैंडल के बाद स्टॉक नीचे आया। तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री मारती तो आपको यहाँ देखिए कितना बड़ा कैंडल बन चुका है, तो ये जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ये जो है ब्रेक अवे गैप है। आप यहाँ पे दोनों से ऊपर और नीचे लाइन मारोगे तो आपको समझ में आता है कि ये कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया विथ गुड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो इसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोलेंगे। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस टाइम पे यहाँ पे वापस गैप हुआ, दो कैंडल बना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था इसलिए इसको मैं एग्जॉशन गैप बोल रहा हूँ। इसमें यदि वॉल्यूम बहुत कम होता तो मैं इसको शायद रनअवे गैप बोल सकता था। दो कैंडल नीचे की तरफ बनी और उसके बाद स्टॉक वापस अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। यहाँ पे वापस गैप अप मारा है जिसको हम लोग कॉमन गैप बोलते हैं। वॉल्यूम बहुत कम है देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा अप ट्रेंड है, उसमें ये गैप मिला है, एग्जॉस्टिंग गैप मिला है। उस टाइम पे वॉल्यूम को देखो, प्रीवियस जो कैंडल का मोमेंट है उस टाइम पे वॉल्यूम देखेंगे तो वहां पे एवरेज वॉल्यूम से बहुत कम है, मगर ये जो गैप मिला है उस टाइम पे बहुत वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको एग्जॉस्टिंग गैप बोला है। एग्जॉस्टिंग गैप होने के बाद स्टॉक का प्राइस वापस नीचे आया, नीचे आते समय इस गैप को फिलअप किया। यहाँ पे देखिए ये जो डाउन ट्रेंड है उसके मिडल में ये गैप बना है, यहाँ वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा रन अवे गैप बोले कि ब्रेक अवे गैप, यहाँ नहीं, इसको तो हम लोगों को ब्रेक अवे गैप बोलना पड़ेगा क्योंकि ये जो है कंसोलिडेशन पैटर्न है उसको यहाँ पे ब्रेक दिया है, तो ये रन अवे गैप नहीं है, ब्रेक अवे गैप है। यहाँ पे देखिए ये जो कंसोलिडेशन पैटर्न है उसको इस जगह पे उसने ब्रेक किया तो इसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोलेंगे विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए एट द मिडल यहाँ पे रन अवे गैप मिला है, वॉल्यूम जो है एवरेज है। यहाँ देखिए इस चार्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, छोटा सा एक चैनल है डाउन ट्रेंड की तरफ, उसको ब्रेक किया विथ गैप विथ हाई वॉल्यूम, तो उसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोलेंगे। यहाँ जो है कॉमन गैप है। तो इम्पोर्टेंट बात ये था कि गैप जो है, गैप को समझना डिफिकल्ट नहीं, केवल उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मेनली ब्रेक अवे गैप आपको समझ में आएगा क्योंकि वहां पे कंसोलिडेशन पैटर्न होता है, उसके बाद गैप मिलता है, मगर रन अवे गैप और जो एग्जॉस्टिंग गैप है उनको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब अपट्रेंड जब बन रहा है उस टाइम पे अपने को मालूम नहीं कि जो अपट्रेंड है एक गैप बनने के बाद नीचे की तरफ आएगा या गैप बनने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, वो नहीं समझता। तो उस टाइम पे जब गैप बन रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है वो डिसाइड करेगा कि ये जो गैप है वो रन अवे गैप है या एग्जॉस्टिंग गैप है। यदि आप रन अवे गैप है सोच कर आप एंट्री मारते हो और उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो वो शायद एग्जॉस्टिंग गैप में कन्वर्ट होता है और उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आ जाए और आप वहां पे अटक सकते हो, और इसीलिए आपको रन अवे गैप और एग्जॉस्टिंग गैप को ट्रेड करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कुछ एडिशनल हिंट यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पहला क्या लिखा है कि गैप हैज रिलेवेंस ओनली टू डेली और शॉर्ट टर्म ट्रेडर, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि गैप जो मिलता है जनरली आपको डेली चार्ट में या उससे कम टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज्यादा गैप मिलेंगे, तो उसका रिलेवेंस जो है गैप का वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों को ही होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वालों को उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि ऑन स्पॉटिंग अ गैप इन ए डेली चार्ट इमीडिएटली क्वेश्चन योरसेल्फ एज टू व्हिच ऑफ द फोर काइंड ऑफ गैप इट इज। तो बोला गया है कि आप जब कोई भी चार्ट, डेली चार्ट हो या उससे कम टाइम फ्रेम का चार्ट हो, जब आपको गैप मिलता है तो अपने को पहले अपने आप को क्वेश्चन करना है कि ये जो चार टाइप है गैप के उसमें से कौन से टाइप का ये गैप है। ब्रेक अवे गैप और कॉमन गैप को समझना बहुत सिंपल है, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि रन अवे गैप और एग्जॉस्टिंग गैप में से कौन सा गैप है उसको समझना है। लार्जर द गैप एंड स्ट्रॉन्गर द वॉल्यूम द मोर लाइकली इट्स प्राइस विल कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो जब भी आपको गैप मिलता है विद हाई वॉल्यूम तो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि
स्टॉक जो है वो अपना ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। अभी इस सेंटेंस को आप कंफ्यूज मत कर लीजिए कि एग्जॉशन गैप में भी आपको हाई वॉल्यूम है तो वो कंटिन्यू क्यों नहीं रहता ट्रेंड। तो इस बात को समझना है कि आपको एग्जॉशन गैप जो होता है वो ओवरऑल जो ट्रेंड है उसको रिवर्स नहीं कर रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रेंड है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड उसको रिवर्स कर रहा है। इसलिए एग्जॉशन गैप को और ओवरऑल ट्रेंड को कंफ्यूज मत करना। Breakaway gap provides an immediate buy point, particularly when it is confirmed by the heavy volume। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो ब्रेक अवे गैप होता है कंसोलिडेशन पैटर्न को जब ब्रेक करता है उस टाइम पे डायरेक्टली आप उसमें एंट्री मार सकते हो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उस टाइम पे आपको लॉन्ग में रहना है। गैप में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आप एग्जॉस्टिंग गैप में एंट्री मारते हो क्योंकि वो एग्जॉस्टिंग गैप के बाद आगे वाला एक दो तीन कैंडल जो होता है बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाता है, तो उसको यदि प्रॉपरली आप उसको ट्रेड करते हो तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मगर एट द सेम टाइम क्या बोला है कि गैप जो है उसको केवल आइसोलेशन में मत देखिए, केवल गैप पैटर्न के बेसिस पे आपको एंट्री नहीं मारना है। बाकी भी जो चार्ट पैटर्न है, फॉर एग्जांपल बाकी चार्ट पैटर्न्स बोलिए या इंडिकेटर्स बोलिए या मूविंग एवरेज बोलिए, उनको भी आपको गैप के साथ यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में गैप के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ज्यादा एग्जांपल दिया नहीं है मगर आप एक काम कर सकते हो कि जो लो टाइम फ्रेम चार्ट है, हावरली चार्ट या 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे चार्ट होते हैं उसमें आपको कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको गैप मिलेंगे। तो ऐसे चार्ट ओपन कर आप इन गैप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लीजिए। मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले पा रहा हूँ मगर नेक्स्ट टाइम पे मुझे जब चांस मिलेगा तब मैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको वह समझाने की कोशिश करूंगा। जो मेन थ्योरेटिकल पॉइंट है वो आपको समझना है कि गैप कैसे होते हैं, उसमें वॉल्यूम का कैसा रोल होता है। मेनली आपको रन अवे गैप और एग्जॉस्शन गैप पे ध्यान देना है। बाकी तो जो गैप होते हैं कॉमन गैप और ब्रेक अवे गैप उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय।